दोस्तों हमारे बीच में दिल्ली के ही काफ़ी लोग यहाँ मिले, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश सागर। अच्छा, और आप लोग यहाँ पे कब से आते हैं? दिल्ली जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है यहाँ कब, मतलब कब आप कब से देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से मेला? पिछले 35 साल से। 35 साल से लोग यहाँ इकट्ठे? हाँ, 35 साल से देख रहा हूँ। 35 साल और आज में क्या अंतर दिखा आपको? बहुत अंतर है, पर जो जितनी भीड़ नहीं होती थी उससे ज़्यादा भीड़ हो रही है। उस समय लगभग आज से 10 साल पहले ही कितनी भीड़ होती थी? आज से 10 साल करीब 15-20 हज़ार की भीड़ होती थी। अभी कितनी होती है? अब तो लाखों की लाखों की संख्या में। हर साल भीड़ बढ़ने पे ही है। और जो हमारा समाज है जागरूक होता जा रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर कदम से कदम में पब्लिक चलती जा रही है हमारी। लेकिन जो संविधान है, भारतीय संविधान, कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि उसके जो अवधारणा है, उसके जो उसमें जो अनुच्छेद हैं, उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों की सोच है, और जो सोच लोगों की पुरानी बनी हुई है उस सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आगे बदलाव आएगा। हमारी आगे लड़ाई चल रही है, बदलाव जरूर एक दिन आएगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष का रास्ता मुझे दिखाया है, उस संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब सत्ता नहीं आएगी तो बदलाव कैसे आएगा? धीरे धीरे सब काम होंगे। सत्ता आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में उसका रिजल्ट आ चुका है और यहाँ भी आएगी सत्ता। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में तो बसपा की हालत खराब है। बसपा के उन मनवादी लोगों ने मीडिया ने खराब कर दी। मीडिया है ये उसकी देन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बीएसपी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और आने वाले 24 में उसमें भी हमारे सांसद बढ़ के आएंगे। आप लोग ऐसी संभावना है? जी हाँ, संभावना पूर्ण उम्मीद है। अगर चंद्रशेखर जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? नहीं कोई नुकसान, सब अपने अपने काम में लगे हुए, उसको सबको फायदा ही मिलेगा। हम सब एक हैं। तो चंद्रशेखर और मायावती जी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन वोटिंग के लिए आधार पर सब एक ही है। सब एक हो जाएंगे। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सारे सबको एक होना पड़ेगा, तब जाके मोदी का अंत होगा। अंत मतलब सत्ता से बाहर? सत्ता से बाहर। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है और हम उसको देखते आ रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक होते आ रहे हैं। चलिए इसी आशा के साथ कि 21वीं सदी हमारी है, आप लोगों से बातचीत मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय जय भीम। भीम। दोस्तों पार्लियामेंट स्ट्रीट में मुझे काफ़ी लोग मिल रहे हैं और अभी बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन युवाओं से बात नहीं कर पाए, और इतने स्मार्ट युवाओं से तो बात कर ही नहीं पाया। चलिए आपका स्वागत है। माय नेम इज दीपक। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। माय बोर्न इन दिल्ली। ये बहुत अच्छा। मेरा नाम सुमित है। आप यहाँ पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले आप आए थे क्या यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम। भाई आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। और जी आप क्या कहना चाहते हैं, ये भीड़ देखकर आपको क्या संदेश? मुझे सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी जो समाज से जो लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब एकत्रित है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस रहे, ग्रोथ करे अपनी लाइफ में ज़्यादा, और पढ़े लिखे एजुकेटेड रहे। हमें अपनी लाइफ को, हमें बाबा साहब के नाम को और ज़्यादा उजागर करना है आगे आगे लाइफ में। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा समाज ऐसे एकत्रित रहे, हमारे जो भी भाई हैं, कोई भी क्या नाम है बिरादरी से आए, बाबा साहब की बातों को इंस्पायर हो, उनसे जुड़ें। तो मैं ये चाहता हूँ ग्रो करें लाइफ में बस। उसके अलावा जो यहाँ भीड़ देख रहे, तो ऐसा लग रहा है कि लोग बाबा साहब की विचारधारा धीरे धीरे जान रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल जान रहे, विचारधारा बिल्कुल जान रहे, क्योंकि अगर आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आप वो मैसेज आप 4 लोगों को देते हो। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बातों में कुछ ना कुछ बात है। तो यही रीज़न है बाबा साहब की जो बात है, वो आज हम जो उनसे इंस्पायर है, अगर हम इंस्पायर है तो 4 लोग और इंस्पायर होंगे। तो यही रीज़न है कि आज जो ये भीड़ एकत्रित है, और मुझे खुशी है कि मैं इस समाज में हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। भाई साहब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ, बाबा साहब की ऐसी कौन सी बात जिससे आप बाबा साहब को अपना आदर्श माने? बाबा साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भेदभाव खत्म करा। भेदभाव बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल इक्वालिटी दिलाई है, राइट टू इक्वालिटी। तो वो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि ना मैं कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत इंस्पायर हूँ बाबा साहब से। चलिए बाबा साहब की आपने बताया कि बाबा साहब ने जो भेदभाव खत्म किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बहुत सारा जो एक समाज तबका है आज शान से और सम्मान से जी रहा है, ये आपको काफ़ी प्रभावित किया। उसके अलावा बाबा साहब की और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको काफ़ी उनको आप अपना आदर्श मान रहे हैं, जिसके कारण? देखो, आदर्श मानने का सबसे बड़ा कारण तो यही है, अगर मैं उनकी बढ़ाइयाँ भी करूँगा तो बढ़ाइयाँ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली। तो उनकी तो मतलब जितनी भी हम क्या नाम है एडमायर करें बाबा साहब को, वो तो कम ही है। वो इन्फिनिटी है, बाबा साहब इन्फिनिटी है, तो उनका कोई अंत नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बाबा साहब की बातों पर आप चलें। युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि क्या नाम है ग्रो करें अपनी लाइफ में, पढ़े लिखे, अपनी विचारधारा ओपन माइंडेड रहें। और ये जो भेदभाव है
ये भेदभाव बाबा साहब ने बहुत अच्छा करा ख़त्म करके। मेरा यही सबसे बड़ा मैसेज है अपनी युवा पीढ़ी को। चलिए धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें बोली आप लोग, बहुत अच्छी बात। सर आपका नाम क्या है? माई सेल्फ हवा सिंह दिसोदिया एंड लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आज जिस तरह की इस पार्लियामेंट स्ट्रीट में लोगों का उत्साह देखने को बनता है, इससे लगता है कि बाबा साहब की विचारधारा दिन प्रतिदिन और ज़्यादा अग्रसर होती जा रही है। लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति जो लगाव था वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उन विषम परिस्थितियों में बाबा साहब ने जिस तरह की संघर्ष किया, इस समाज के आखिरी पायदान पर खड़े उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो आज बहुत ही चैन और खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के प्रति यही होगी कि उनके बताए रास्ते पर हम चलते रहें। इस समाज में यानी कि हमारे देश को 75 साल आज़ादी के बाद भी जो सामाजिक विषमताओं में बाबा साहब ने सपना देखा था कमी करने का, वो अभी वो सपना साकार होता जा रहा है, लेकिन कुछ अब भी कमियां देर सवेर हम सुनने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। नहीं, इसके पहले दिल्ली में आप कब से हैं सर? मैं पिछले करीब 30 साल से दिल्ली में हूँ, दिल्ली प्रशासन में। और कौन से डिपार्टमेंट में समझ? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि गांव देहात में भी अब बाबा साहब के प्रति और ज़्यादा उन लोगों का ध्यान आता जा रहा है, उन्हें एहसास होता जा रहा है कि हमारे लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया होगा। उस समय और भी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थी जब। नहीं, मैं आपसे ये आना चाह रहा हूँ, जैसे आप 30 साल से दिल्ली में हैं और आज से 15 साल पहले यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में ऐसी क्या भीड़ होती थी? नहीं, उस समय हम देखते थे इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, हर साल हम बाबा साहब को यहाँ नमन करने आते हैं। लेकिन फ़र्क है, नई पीढ़ी और ज़्यादा बाबा साहब के प्रति जागरूकता होती जा रही है। पुराने लोगों में भी बाबा साहब के प्रति ख्याल तो था ही, लेकिन अब और ज़्यादा नई पीढ़ी को भी इस बारे में आया। तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे देर सवेर ही सही, बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब की विचारधारा को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इस देश में अब ये पहले ये मानते थे कि गरीब पिछड़े वर्ग के मसीहा ही बाबा साहब हैं, लेकिन अब ये एहसास होता जा रहा है उन्होंने सभी वंचितों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते थे, उन्होंने काम किया। और ख़ास तौर से उन्होंने महिला वर्ग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि हमारे समाज में जो महिलाओं की जो लंबे समय तक जो दशा थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, न केवल वंचित तबके के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत से उन्नति के दरवाजे खुले। चलिए सर, कहने के लिए बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों लोग आए हैं, मैं चाहता सभी से बात करूँ। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।